أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम किसी शक में हो उस वही के बारे में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथली, तो तुम उस जैसी कोई सूरत बना लाओ, वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा अपने मददगारों को बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुम ऐसा न कर सके, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, फ़त्तक़ुन्नारल्लती, तो बस उस आग से डरो, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उइद्दत लिल काफिरीन, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। पिछली दो आयात में हक़ ताला जल्ल शानहू ने अपनी तौहीद का इस्बात फरमाया था, और ये बात याद रखें कि दीन इस्लाम की बुनियाद जिन बुनियादी अक़ायद पर है, उनमें एक अल्लाह की तौहीद है और दूसरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। इसके अलावा आखरत है या और दीगर बातें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये दो सतून हैं इस्लामी अक़ायद के, एक अल्लाह की तौहीद और दूसरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत। कल के दर्स की जो दो आयात थी, उनमें हक़ ताला जल्ल शानहू ने अपनी तौहीद का इस्बात फरमाया था। आज की तिलावत करदा दो आयात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इस्बात फरमाया गया है, और दोनों के अंदर अल्लाह ताला ने दावों के साथ साथ दलाइल भी पेश फरमाए हैं। कल के सबक में ये बात आई थी कि जिनका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने बंदों को दावत फ़िक्र दी कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाया, तुमसे पहलों को पैदा फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया, बारिश का निज़ाम उसी के कब्ज़ाए कुदरत में है, वही अपने फजल से बारिशों को नाजिल फरमाता है, और फिर ज़मीन के अंदर से तुम्हारी ज़िंदगी और हयात का सामान पैदा करता है, रिज़्क़ फराहम करता है। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो एक अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो लिहाजा उसके अलावा पूरी कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं कि जो माबूद कहलाए जाने के काबिल हो, जिसकी इबादत की जा सके। गोया जो बंदा इंसाफ से काम ले, गौर व फिक्र करे और अपने अंदर की सलाहियतों को बिल्कुल बर्बाद न कर चुका हो, उसका ज़मीर पुकार कर ज़रूर कहेगा कि जो हस्ती ऐसी है कि जिसने आसमानों और ज़मीनों और दीगर इन ज़िक्र करदा चीज़ों का इंतज़ाम फरमाया है, उसके अलावा कोई भी लायक इबादत नहीं। इन आयात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को भी दलाइल के साथ बयान फरमाया गया है, और दलाइल का खुलासा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान अता फरमाया गया, ये बतौर मोजज़ा अता फरमाया गया, और मोजज़ा अल्लाह का फ़ेल होता है और पैगंबर के हाथ पर ज़ाहिर होता है। कुरान ऐसा अज़ीम शान मोजज़ा है कि दूसरे अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ात से तो ये हर एतबार से बड़ा हुआ है, इम्तियाज़ी शान रखता है। और कैसे इम्तियाज़ी शान रखता है
कि उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दीगर तमाम अम्बिया के जो मोजज़ात थे वो उन अम्बिया के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के साथ साथ वो मोजज़ात भी ख़त्म हो गए। अम्बिया के मोजज़ात के मुकाबले में तो इसकी एक ख़ास इम्तियाज़ी हैसियत थी। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात हैं उनमें भी कुरान जो मोजज़ा है इसको एक ख़ास शान हासिल है कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान ने चैलेंज किया था कि जिसका ज़िक्र इन आयात में है उसी तरह का चैलेंज क़यामत तक के लिए मौजूद है। फरमाया कि अगर तुम किसी शक में हो, व इन कुंतुम फ़ी रैबिन, अगर तुम किसी शक में हो, रैब उस शक को कहते हैं कि जिसकी कोई बुनियाद ना हो, जिसकी कोई हकीकत ना हो। चीज़ तो ऐसी है कि जो शक करने के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी किसी को शक है अगर, क्योंकि एक सवाल जहनों में आ सकता है, कुरान का तालिब इल्म सोच सकता है कि हमने तो पढ़ा था ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है कि इसमें कोई शक नहीं, और यहाँ फरमाया जा रहा है कि अगर तुम किसी शक में हो, यानी ये किताब ऐसी है कि जिसमें शक है ही नहीं और शक किया जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी कोताह फहमी और कम अक्ली की वजह से, नासमझी की वजह से, या हसद और बुग़्ज़ के पर्दे आँखों पर जो बंदा डाल ले, उसको अगर किसी वक़्त कोई तरद्दुद और शक हो जाए तो उन मक्के के मुनकिरीन को कहा गया कि अगर ऐसा शक तुम्हारे जहनों में है तो फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो इस जैसी एक सूरत बनाकर ले आओ। अरब के लोगों को अपनी ज़बान दानी पर बड़ा नाज था, वो फसाहत और बलागत के आला दर्जे के ऊपर फायज थे। उनके दौरे जाहिलियत के शुआरा के अशार इस कदर अदबी मुहावरात से और मिसालों से और अदबी पैराइयों पर इतने बुलंद मकाम पर थे कि आज भी बड़े बड़े अरबी दान उनके अशार को समझने में अपने इल्म का ज़ोर लगा देते हैं। तो जिन लोगों को अपनी ज़बान दानी पर बड़ा नाज था, उनके सामने ये कहा गया कि फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश फरमा रहे हैं ये इनका अपना बनाया हुआ है, तो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इसी मुल्क के बाशिंदे हो और तुम्हारी ज़बान भी अरबी है, तो इस जैसी एक सूरत ही बना कर ले आओ। जब शुरू में कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाले इस पाक और मुक़द्दस और हिदायत से भरपूर कलाम के ऊपर शक करना ज़ाहिर किया या इसके मुखालफत करने लगे, तो कुरान हकीम ने जो चैलेंज पेश किए वो 3 मरहलों में पेश किए। एक जगह फरमाया फ़अतू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात वदउ मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाह, इस जैसी तुम 10 सूरतें ले आओ जो तुम्हारी बनाई हुई हूँ, और अल्लाह के अलावा जिसको तुम अपनी मदद के लिए बुला सकते हो बुला लो। चुनाचे जब ये नहीं हो सका तो इस आयत करीमा का नज़ूल हुआ और अल्लाह ने फरमाया कि 10 नहीं तो फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, इस जैसी एक सूरत ले आओ। और सूरतुन बग़ैर अलिफ लाम के इस्तेमाल किया गया, यानी अरबी ग्रामर के एतबार से इसको नकरा लाया गया कि कोई 114 जो सूरतें हैं इनमें किसी बड़ी सूरत की मिसाल शर्त नहीं है। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, इसकी किसी भी सूरत की मिसाल, यानी छोटी सी छोटी सूरत की मिसाल भी अगर तुम बना कर ला सकते हो तो ले आओ। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर चैलेंज और बतौर तहद्दी कुरान हकीम की सबसे मुख्तसर सूरतुल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये लिख कर बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े पर लटका दी कि इस सूरत की ही मिसाल बनाकर ले आओ, जो एक ही सतर में जो है वो सूरत लिखी जाती है, इतनी मुख्तसर है। और इसके बाद एक मकाम पर फरमाया फ़अतू बिहदीसिन मिस्लिही, इस जैसी एक ही बात, एक ही आयत ले आओ, अगर सूरत नहीं ला सकते तो एक ही आयत। चुनाचे कुफ़ार मक्का ने पूरा जोर लगाया
और कुरान की मिसाल पेश करने की कोशिश की। चुनाचे एक आदमी एक आयत बनाता था तो दूसरा उसके अंदर कमी, नक्स और ऐब निकालता था कि ये कलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश किए हुए कलाम की मिसाल बिल्कुल नहीं बन सकता। चुनाचे आखिर में उन्होंने इन्ना आतैना कल कौसर के जवाब में नीचे लिखा कि लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। अब इससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इस बात कैसे होता है, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सरज़मीन पर आप पैदा हुए कि जो सरज़मीन दुनियावी एतबार से भी कोई ज़रखेज़ नहीं थी, कि बाहर के लोग वहाँ कसरत से आते हों। अगर आना जाना किसी का होता था तो हज और उम्रे के वक्त में हुआ करता था। इसके अलावा उस ज़मीन में कोई कशिश नहीं थी कि कोई आदमी रोज़गार की तलाश में या किसी और मकसद के लिए वहाँ का सफ़र करे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का साया आपके सर से उठ गया। चुनाचे चूँकि आप यतीम पैदा हुए तो आपके लिए हसूल इल्म के ज़राए भी कोई ख़ास गैर महदूद नहीं थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की हुई तो वालिदा माजिदा इंतकाल फरमा गई, और 8 साल की उम्र में आपके मुशफ़िक़ दादा मोहतरम जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसूल इल्म की खातिर आपने कहीं बाहर का सफ़र भी नहीं किया। शाम के 1-2 सफ़र हुए, वो भी एक तिजारती सफ़र था, और एक वक्त में आप रास्ते से वापस हो गए तो मक्के वालों को इस बात का खूब पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में रहकर किसी उस्ताद से इल्म नहीं सीखा। आप हुसूल इल्म के लिए मक्के से बाहर तशरीफ़ नहीं ले गए, लेकिन उसके बावजूद आपका बचपन इंतहाई पाकीज़ा, आपकी जवानी काबिल रश्क, आपके अखलाक और आदात ऐसे कि जो देखे गर्विदा हो जाए। और 40 साल की अरसा गुजरने के बाद उस उम्मी पाक की मुबारक और मुक़द्दस ज़बान पर ऐसा कलाम जारी हो गया कि जिसकी मिसाल जिन्नो इंस लाने से आजिज़ हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने ज़ोर लगाया तो उस जैसी एक आयत एक सूरत नहीं ला सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़बान पर ऐसा बेमिसाल कलाम जारी होना, ये इस बात की दलील है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बनाया हुआ कलाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वही उतर रही है, और जिस पर वही उतरती है वो अल्लाह का पैगम्बर होता है। इस अंदाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को साबित किया गया। फिर इसी पर बस नहीं की गई, बल्कि हक़ ताला जल्ले शानहू ने इन अरब के लोगों को गैरत भी दिलाई। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सके, वलन तफ़अलू, हरगिज़ नहीं कर सकोगे, तो फत्तकुन नार अल्लती, उस आग से डरो। और जिनको चैलेंज किया गया उनको ये भी कहा गया कि ये ना समझो कि तुम इसकी मिसाल नहीं ला सकते, अल्लाह के अलावा तुम जिसको भी अपनी मदद के लिए बुलाना चाहो, जिनको तुम माबूद मानते हो या जिनको तुम दोस्त समझते हो, जो तुम्हारे मददगार बन सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, तुम्हारे माबूदान बातिला हो, सबको बुला लो और सारे अपनी मेहनत को सर्फ करो, और उसके बाद कुरान जैसी कोई मिसाल बना कर ले आओ। चुनाचे उन्होंने ज़ोर तो लगाया, लेकिन वो कुरान के मिस्ल कोई कलाम पेश करने से आजिज़ रहे। तो इन आयात करीमा में अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इस्बात इस अंदाज में फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाला कलाम ये अल्लाह का कलाम है, और जिस पर इसका नुज़ूल होता है वो अल्लाह का पैगम्बर होता है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उन्वान पर। उसने उस किताब में आपने इस मौजू पर बड़ा ज़बरदस्त कलाम फरमाया है, और तारीख़ की किताबों से मुस्तनद हवालों के साथ ऐसे चंद वाक़यात नकल किए गए हैं कि जिन वाक़यात से ये अंदाज़ा होता है कि कुरान के ऊपर ईमान रखने वाले वो तो इसको अल्लाह का कलाम समझते ही हैं और समझते रहेंगे, लेकिन जो लोग इस पर ईमान नहीं लाए वो भी अपने एतबार से इस बात को समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और आपके ऊपर नाजिल होने वाली किताब ये वाक़अतन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। इस सिलसिले में हज़रत ने लिखा कि एक मरतबा
कुफार मक्का ने मशवरे की एक कमेटी कायम की और हज के दिनों के आने से पहले पहले कुफार मक्का को ये फ़िक्र लाहक हो गई कि अगर हज के ज़माने में बाहर के इलाकों से काफ़िले आएंगे और यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि आदत मुबारक ये है कि जब कोई काफ़िला होता है जहाँ लोगों का इज्तिमा होता है वहाँ जाकर आप अपने इस नए दीन की तबलीग फरमाते हैं। तो अगर लोगों को पहले से आगाह न किया गया तो हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग आपके आला अखलाक और आपकी बेहतरीन और हलावत से भरपूर गुफ्तगू और कलाम को सुनकर लोग इनके दीन में आना शुरू हो जाएं और इस तरह ये हमारा दीन वो नुकसान का शिकार हो जाए। चुनाचे उन कुफ़ार ने वलीद इब्ने मुगीरा के जो उम्र के एतबार से तजर्बे के एतबार से उनका बड़ा सरदार माना जाता था, सरबर आवुर्दा और बाइज़्ज़त किस्म का आदमी था, उसकी ज़ेर सदारत मशवरे की कमेटी मुनक़िद की और उसमें उससे कहा कि हमें इस बात का ख़तरा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा दीन ख़त्म होकर रह जाएगा जो हमारे बाप दादा की तरफ से हम जो है चला आ रहा है। इस सिलसिले में आप कोई ऐसी हमें मुत्तफ़िक और बेहतरीन राय दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के रास्ते में क्या रुकावट खड़ी की जाए। तो लोगों ने कहा कि हमारी राय ये है कि जो लोग हज के सीज़न में बाहर से आएँ, कोई भी अजनबी मक्का में दाखिल हो तो हम ये कहें कि यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद और नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो आदमी मजनू है, दीवाना है, लिहाजा कोई भी आदमी उसका कलाम न सुने। वलीद इब्ने मुगीरा ने इस बात पर कहा कि देखो तुम लोग जानते हो कि मजनू और पागल लोग कैसी कैसी बेतुकी हरकतें किया करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक इंतहाई पाकीज़ा, आपका अंदाज़े गुफ्तगू इंतहाई शीरीन और आपकी कौन सी ऐसी हरकत है कि जिसको देखने वाला देखकर ये महसूस कर सकता है या किसी के कहने के बाद इस बात पर यकीन कर सकता है कि ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई मजनू और दीवाने हैं। लिहाजा अगर तुम ये बात कहोगे तो तुम्हें मुँह की खानी पड़ेगी। एक आदमी ने कहा कि आपको शायर कह दिया जाए और चूँकि अरब में शेर व शायरी का बड़ा रिवाज था, इस पर वलीद इब्ने मुगीरा ने फ़ौरन कहा कि देखो मैं ख़ुद भी छोटे मोटे शेर कहता हूँ और अशार से मेरी भी दिलचस्पी है और तुमने भी शेर सुने हैं, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम शेर हो सकता है? कोई भी सुनने वाला जब ये इनके कलाम को सुनेगा तो तुम्हारा झूठ उस आदमी पर खुल जाएगा, लिहाजा आपको शायर नहीं कहा जा सकता। एक आदमी ने राय दी कि इनको काहिन कहा जाए कि इनके साथ कोई जिन है या कोई शैतान है और इनको वो ऐसी बातें बताता है जिसमें कुछ झूठ मूठ है और कुछ सच का या सच भी शामिल होता है और इस तरह ये काहिनों का कलाम पेश करते हैं। उसने कहा कि देखो काहिनों के कलाम से भी हम वाकिफ़ हैं, अगर हमने ये बात कही तो कोई भी आदमी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो सब ने कहा कि आप ही हमारे सरदार हैं और तजर्बेकार हैं, आप ही बताएं कि क्या कहा जाए नए आने वाले लोगों को। तो उसने कहा कि मेरी समझ में एक बात आती है कि ये कहा जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जादूगर है, ये इनका जो कलाम है ये जादू वाला कलाम है और इस कलाम के ज़रिए से ये लोगों को अपने जादू का शिकार बनाते हैं। घर घर में इसकी वजह से दुश्मनी हो जाती है। सब ने इसके ऊपर इत्तफाक किया, लेकिन फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। कहाँ ऐसा होने वाला था? जादू घर का कलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। इसी तरह एक सरदार था नज़र इब्ने हारिस, उसने भी एक मरतबा अपनी कौम के लोगों से कुफ़ार से खिताब करके कहा कि लोगों तुम एक ऐसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गए हो कि उस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं। और उसने भी कमो बेश वही बातें दोहराई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से एक बड़े पाकीज़ा जवान थे, सादिक और अमीन थे, आपके किरदार के ऊपर हम सबको फ़ख्र था, लेकिन अब 40 साल के बाद उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया है, एक नए दीन की बुनियाद डाली है कि जो तुम्हारे बाप दादा के दीन के बिलमुकाबिल एक दीन है। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि अगर तुम उनको मजनू कहो तो उनकी कोई हरकत मजनूनाना नहीं है, तुम उनको शायर कहो तो उनके कलाम में शेर की कोई आमेज़श और मिलावट नहीं है, तुम उनको काहिन कहो तो काहिनों जैसी भी कोई सिफत उनके अंदर मौजूद नहीं, तुम अगर उनको साहिर और जादूगर कहो तब भी उनकी किसी हरकत से ये नहीं लगता कि वो जादूगर है। तुम ऐसी मुसीबत में फंसे हो कि निकल नहीं सकते। और
जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मनों के कुछ और मुतअद्दिद वाक़यात नकल किए हैं। उनमें एक वाक़या ये भी नकल किया है कि एक रात में अबू जहल और अखनस इब्न शुरैक और अबू सुफियान ये तीनों इत्तेफाक से हरम में मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़बान से आपने अपना अल्लाह का पाक कलाम सुना तो तीनों अंदर से मसहूर होकर रह गए और सब के ज़मीर ने गवाही दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पढ़ते हैं ये इनका अपना बनाया हुआ कलाम नहीं है। चुनांचे जब आपने तिलावत का इख्तिताम फरमाया, रुकू किया या फिर सलाम फेरा तो ये उठकर जाने लगे तो तीनों सरदारों की आपस में मुलाकात हो गई और तीनों ने एक दूसरे को मुलामत की कि अगर अरब के लोगों को ये पता चल गया, मक्के के लोगों को पता चल गया कि तुम छुप कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनते हो तो फिर सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आ जाएंगे, लिहाजा आइंदा ऐसी हरकत न की जाए। तो चुनांचे सब ने वादा किया कि आइंदा ये नहीं करेंगे। दूसरे दिन हर दो काफिरों ने ये समझा कि हर एक ने समझा कि दूसरे दो नहीं जाएंगे। कुरान की जो हलावत थी, जो मिठास थी और उसकी जो मुबारक तालीमात थी, बावजूद काफिर होने के वो उससे मुतासिर थे। चुनांचे छुप कर तीनों आ गए ये सोच कर के दूसरे दो ने तो आना नहीं। दूसरे दिन फिर इकट्ठे हुए, फिर एक दूसरे को मलामत किया और अहद किया कि आइंदा हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। जब तीसरे दिन उठकर जाने लगे तो पक्के वादे किए। लात, उज़्ज़ा, हुबल और मनात जिन माबूदों की वो पूजा किया करते थे उनकी कसमें खाकर कहने लगे कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, वरना मक्के के लोगों को पता चल गया तो एक भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किए बगैर नहीं रहेगा। रिवायात में आता है कि दूसरे दिन अखनस इब्न शुरैक ने अपनी लाठी उठाई और वो सबसे पहले अबू सुफियान के घर पहुंचा और उसको जाकर कहा कि अबू सुफियान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और उनके ऊपर नाजिल होने वाले कलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उसने कहा कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पाकीज़ा और उम्दा अखलाक के मालिक हैं और ऐसे हैं कि ये झूठे नहीं हो सकते और इनके कलाम में वो मिठास और हलावत है कि वाक़अतन ये अल्लाह ही का कलाम महसूस होता है। उसके बाद ये दोनों उठे और जाकर अबू जहल जो दुनिया कुफ्र का बड़ा चौधरी माना जाता था उससे जाकर पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके ऊपर नाजिल होने वाले कलाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उसने कहा कि सच्ची बात यह है कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने में और कुरान के अल्लाह का कलाम होने में कभी शक नहीं गुजरा। तो अबू सुफियान ने पूछा कि फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाने और कुरान को अल्लाह की किताब मानने से आपको किस चीज़ ने रोका हुआ है? तो उसने कहा, असल में हमारी और बनु हाशिम की रकाबत बड़े अरसे से चली आ रही है और हर मामले में वो हमारे बराबर हैं, हम हर मामले में उनकी बराबरी करते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि हमारे अंदर अल्लाह का एक नबी है, इसका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, लिहाजा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं ला सकता। तो सब ने इस पर इत्तेफाक किया कि ईमान तो हम कबूल नहीं करते, लेकिन बहरहाल कुफ़ार ने अपनी ज़बानों से इस बात का एतराफ़ किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और आप पर नाजिल होने वाली किताब वाक़अतन ये अल्लाह की किताब है। अल फ़ज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा कि फ़ज़ल और फजीलत तो वो चीज़ होती है कि जिसकी हक़ानियत की दुश्मन भी गवाही दे। तो कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। इन आयात करीमा में कुरान हकीम ने सारी इंसानियत के सामने चैलेंज करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को साबित किया है। और चैलेंज भी बड़ा अजीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात में कुरान जिंदा जावेद मुअजिज़ा है। जिस तरह ये 1400 साल पहले ज़माना नबवी में जितना ताकतवर ये मुअजिज़ा था उतना ही आज भी ताकतवर है और क़यामत तक ताकतवर रहेगा। और इसको आप यूँ समझें कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हक़ ताला जल्ले शानुहु ने दुनिया कुफ्र को ललकारा था कि अगर तुम्हें शक है कि कुरान अल्लाह की किताब और कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम इसके मुकाबले में कोई कलाम पेश करो। आज इस गए गुजरे दौर में बिल्कुल ज़ईफ़ुल आमाल ईमान वाला, कमज़ोर ईमान और कमज़ोर आमाल वाला कोई मुसलमान पूरी दुनिया के कुफ़ार को ललकार सकता है और चैलेंज कर सकता है कि अगर तुम्हारे अंदर दमखम है और
कुरान हकीम के मुकाबले में तुम कोई कलाम पेश कर सकते हो, या इसकी हक्कानियत और सदाकत में अगर तुम्हें कोई शक है तो बतौर दलील तुम इस जैसा कलाम ले आओ, तो आज भी वो चैलेंज अपनी जगह पर मौजूद है और ईमान वाला सारी दुनिया को मुखातब करके चैलेंज कर सकता है। जिस तरह दुनिया आज से 1400 साल पहले अपना जोर लगाने के बावजूद आजिज़ थी, आज भी आजिज़ है और क़यामत तक आजिज़ रहेगी। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि कुरान हकीम अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत को दिया जाने वाला अजीम तोहफ़ा है, अजीम तरीन नियामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खलीफा और कायम मकाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे, आप हिदायत का सरचश्मा और मंबा थे, और आज भी हिदायत का सरचश्मा और मंबा है। लेकिन जो आमाल हज़रत करते थे और जो गुफ्तार आपके मुक़द्दस ज़बान पर जारी होती थी, चूँकि इस वक्त हम उसको सुन नहीं रहे और आपको आमाल करते हुए देख नहीं रहे, तो अगर हम इसको देखना चाहें तो कुरान के आईने में देख सकते हैं कि जो कुरान की तालीमात हैं वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल थे। तो कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हिदायत का ज़रिया है और आप पर नाजिल होने वाली ये किताब कुरान हकीम भी हिदायत का ज़रिया है। हक़ ताला जल्ले शानहू अहले ईमान को कुरान को पढ़ने की, पढ़ाने की, समझने की, समझाने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ पर ये बात भी अर्ज़ कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ कि कुरान हकीम अज़ीमुश्शान किताब है और इसके ख़ुद कुरान में बहुत सारे नाम बयान किए गए। अहले ईमान को चाहिए कि वो ऐसी बातों से दिलचस्पी रखें और कुरान हकीम के अस्मा, कुरान हकीम के जो नाम हैं उनको याद करें। इल्म इंसानों के दिलों में आमाल का जज्बा भी बेदार करता है और मोहब्बत के जज्बात को भी उजागर करता है। इंशाअल्लाह आइंदा की गुफ्तगू में कुरान हकीम के जो अस्मा हैं, जो नाम हैं कुरान के, उनका तज़किरा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।